पब्लिक वॉशरूम हो उन्हें तोड़ अबे 3 मंजिल एक दुकान जो है और कमर्शियल प्रॉपर्टी बना दी गई है। सब करने आते हैं जिसके 2-3 आदमी बिठा रखे जिनको मारने के लिए लड़ने के लिए बिठा रखे इन्होंने यहाँ पे। आप आए हैं मेरे पास अभी तो क्या मतलब क्या हुआ क्या कहना चाह रहे हो? मैं यही कहना चाह रहा हूँ जब आपने ये कहा कि हम गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं तो आप वहाँ जाइए ना। जब इलीगल बना हुआ है तो आज से 2 महीने पहले आपने यहाँ पे टंकी क्यों लगवाई? आपने काम क्यों करवाया? तो शराबी लोग सुबह से शाम तक यहाँ बैठे रहते हैं। यहाँ पे ये दुकानदार सब गए म्यूनसिपैलिटी में। पूर्व पार्षद अजय पोरवाल ने भीड़ जमा करी, दूसरे एरिया से लाया है, यहाँ का कोई लोकल है ही नहीं इस भीड़ में। दर्शक के बनाने सबने राम राम नमस्कार खमागणी मूकंजल और आप देख रहे हो जलको मेवाड़। फिलहाल मैं लोग जो चेटक और हाथीपोल ने करेक्ट करे है रोड पे अपने लोग रे बाढ़ने हाँ जटे जो पब्लिक वॉशरूम हो उन्हें तोड़ अबे 3 मंजिल एक दुकान जो है और कमर्शियल प्रॉपर्टी बना दी गई है। और जो क्षेत्रवासी है वनारी यह समस्या है कि जो पब्लिक वॉशरूम हो उन्हें तोड़ दिया गया है और उसके बाद कोई पैरेलल सुविधा या दूसरी कोई सुविधा भी अटे जो है नहीं करी गई है। कई मामलों है और की तरह की परेशानी फिलहाल जो है क्षेत्रवासी और जो अटे व्यापारी है वे झेल रहे हैं। अंड में जो है यो सार्वजनिक शौचालय नंबर 44 हो जो नगर निगम नो निर्माण करियो हो यो 60 साल पूर्व बनायो गयो अटे। ठीक है, 60 साल वो लोग बाग अटे यूज कर रहा है, चाहे वो हाथीपोल रहे, चाहे वो लोहा बाजार रहे, चाहे वो जरिया मार्ग रहे, सब अटे आवे शौचालय यूज करे, बाथरूम बना रखा है, बिल्कुल यूज कर रहे थे। अभी नगर निगम वाले आए आके और इसको तोड़ के चले गए। हम लोगों ने जब उनसे पूछा तो बोले कि साहब इलीगल बना हुआ है। तो भाई जब इलीगल बना हुआ है तो आज से 2 महीने पहले आपने यहाँ पे टंकी क्यों लगवाई? आपने काम क्यों करवाया? टंकी लगवाई, आपने उसमें पाइपिंग करवा दी, आपने उसमें वॉश बेसिन लगवा दिया। रोज सुबह आपकी नगर निगम की गाड़ी आ रही है, इसको साफ करके जा रही है। अगर इलीगल होता तो नगर निगम की गाड़ी आके आपका शौचालय साफ करके जाती क्या? आज हम लोग इतने सारे व्यापारी है, हम लोगों को असुविधा हो रही है। आज जब हम लोग 40 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, आज मैं 46 का हूँ, हम लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। आज लाल जी हो गए या कोई भी हो गया पिछले वाला व्यापारी, सब लोग यहीं पे टॉयलेट करके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो निगम है वह कार्रवाई प्यारे हिसाब और ये हिसाब करी है कि 3 मंजिल का जो बड़ा ये अब जो बनाया है उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब वो नगर निगम की परमिशन से बना है नहीं बना है आई डोंट नो। मैं खाली एक ही चीज़ चाह रही हूँ कि अटे जो टॉयलेट हो ये यथा स्थिति में बनवाई दे। अगर कुछ खुला था तो उसको प्लास्टिक के टॉयलेट से क्लोज करके बनवा दे। हमको कहाँ तकलीफ आ रही है? जहाँ 3 थे वहाँ 2 बनवा दे। तो कम से यहाँ के व्यापारियों को और आने वाले टूरिस्ट वगैरह को कम से कम सुविधा तो रहे इस चीज़ की। इस चीज़ के लिए हम लोगों ने आंदोलन खाली अतरी सी मांगे कि जैसे हो जैसे बनाई दे, खत्म बात है। और जो बिल्डिंग वगैरह बनाई उरू आपने कोई तकलीफ कर भी नहीं? कहीं वादरी तकलीफ नहीं है। माने तो यह है कि बाथरूम करवा रही शौचालय की जगह मिल जाए तो काम खत्म हो जाए। सब करने आते हैं जिसके 2-3 आदमी बिठा रखे जिनको मारने के लिए लड़ने के लिए बिठा रखे इन्होंने यहाँ पे। तो पेशाब करोगे तो यहाँ पे मारेंगे हम तुम्हें। जिले के लोग आते हैं और 2000-3000 आदमी पेशाब करने के लिए आते हैं रोज यहाँ पे। लाइन में एक भी नहीं है, सब आगू आया है, चमन बुरा लाठी वटी रहा हजारों कोई भी बिल्डिंग री बात में लोग कर रहे हैं। हाँ जी बिल्डिंग रे बिल्कुल बाहर की तरफ जो है पब्लिक वॉशरूम हो वो बिल्डिंग ओनर्स और जो बिल्डिंग बनवाई है बनाऊँ भी आप बातचीत करला सर। अटेरा जो क्षेत्रवासी है ये जो पड़ोसी है, ये जो जितने भी व्यापारी वर्ग है इतने दुखी हैं यहाँ पर। तो शराबी लोग सुबह से शाम तक यहाँ बैठे रहते हैं। यहाँ पे ये दुकानदार सब गए म्यूनसिपैलिटी में, म्यूनसिपैलिटी वालों को लाके दिखाया तो उन्होंने उचित जो समझा वो किया है। यहाँ पे कोई लेडीज नहीं निकल सकती, ओपन बाथरूम था, कोई लेडीज यहाँ से नहीं निकलना था, उससे बहुत दिक्कत है। म्यूनसिपैलिटी वाला आए, उन्होंने मौका देखा, समझा, लोगों की तकलीफ समझी। यहाँ के व्यापारी वर्ग गए म्यूनसिपैलिटी, उन्होंने सबने वहाँ पर एप्लीकेशन दी तो म्यूनसिपैलिटी ने विधिवत इसको हटाया है। सब लोग जितने भी व्यापारी वर्ग यहाँ से बहुत दुखित है, इसलिए हटाया गया है। तो अब ये लोग जो मांग ये अभी भूतपूर्व पार्षद अजय पोरवाल ने भीड़ जमा करी, दूसरे एरिया से लाया है, यहाँ का कोई लोकल है ही नहीं इस भीड़ में। यहाँ के व्यापारी है। आप अठेरा क्षेत्रवासी हो? हैं मैडम मैं तो एक बात जानता हूँ, यहाँ आप बैठ के देख लो कितनी बदबू आती थी। और ये कोई स्मार्ट सिटी तो है नहीं, स्मार्ट सिटी तो है नहीं। स्मार्ट सिटी को ऐसे बाथरूम नहीं बनते हैं। स्मार्ट सिटी के हिसाब से आप देखो अश्विनी बाजार में बना रखा है, देखे नगर पालिका जगह देखे। तो अबार आपने कहीं लागे कि कहीं करना चाहे अटे पाचो असो नहीं होना चाहिए। कैसे होगी? सफाई चाहिए, गंदगी बहुत हो रही है। हमारी जो मांग है कि एक पब्लिक वॉशरूम एरिया में जरूरी है तो उसको भी तो हटाया अभी।
यदि म्यूनसिपलिटी ने कुछ उन्होंने उचित समझा होगा तो हटाया होगा। और यहाँ के लोग सब गए ना, यहाँ से कम 20-30 व्यापारी गए हैं। लेडीज ने यहाँ पर और आपने लगे कि खाली जो पूर्व पार्षद है वे भीड़ इकट्ठी कर हाँ वही कर रहा है, माहौल बना रहा है। यहाँ का नहीं है वो, ये भीड़ है, इसमें 5 जने भी यहाँ के नहीं है। आप आए हैं मेरे पास अभी, तो क्या मतलब क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे हो? मैं यही कहना चाह रहा हूँ जब आपने ये कहा कि हम गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं तो आप वहाँ जाइए ना। मैंने रोका है क्या आपको? मैंने रोका है क्या आपको? आपने आगे मुझसे बात की ना, मैंने तो उसको नहीं बुलाया कि आइए मेरे से बात कीजिए। आप अंकल आए मेरे पास तो बात की। आपको इसका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो मैं मैंने इसको भी नहीं बुलाया था। वो कोई मैटर नहीं है, तो ये मतलब है हमारे एक तरफ जो पूर्व पार्षद अजय पोरवाल है वह वणारा और वणारे लारे जो अठे समर्थक मौजूद है। वणारो यो कहना है कि जो अठे जो पब्लिक वॉशरूम हो उन्हें यथावत जो है पाछो बना देना चाहे और एक बढ़िया स्थिति में बना देना चाहे, क्योंकि अगर अठे जो वॉशरूम हो वो इलीगल हो या अवैध तरीका बना तक हो या ठीक तरह नहीं बने तो हो तो 18 साल तक निगम जो है पूरे उन्हें क्यों इस्तेमाल में रखी हो, क्यों निगम अपनी गाड़ी भेज उन्हें साफ सफाई कराती है और क्यों थोड़े समय पहले यानी कि लगभग 2 महीना पहले जो है पूरे महीने बेसिक कंस्ट्रक्शन जो काम जो है निगम क्यों करवायो हो। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर देखो जो प्रॉपर्टी ओनर है या जो बिल्डिंग बनवाई है वणारो कहना है कि सबू पहली बात तो वणारी शॉप रे बाद इतर पब्लिक वॉशरूम रहनो बनाने ठीक नहीं लागे, ये वास्ते में निगम में ये कार्रवाई री मांग करी और निगम जो है ये कार्रवाई ने उचित समझता था जो भी फैसलो लेना हो वो ले लियो है। और अबे जो जनता है और या जो लोग है ये अठेरा क्षेत्र लोग नहीं है और जो अजय पोरवाल है वणारे ऊपर भी आरोप लगाया गया है कि वे जो है दूसरी जगहों लोग लार इकट्ठा कर जो है माहौल बनावरी कोशिश वणारे खिलाफ कर रहा है। फिलहाल इतर जो पूरा मामलो है जिरे महीने आप देखोगा कि 2 गुट बन चुका है और ये पूरा मामला में आपने मैं लोग दिखावा री कोशिश करी है कि ग्राउंड माथे की तरह बातचीत है 2 गुटारे बीच में। फिलहाल आपने कहीं लागे कहीं ठीक है 2 जो गुट है वणारे महीने कौन अपनी बात ठीक तरीका रख रहे हो है, कौन अपनी बात ठीक कह रहे हो है। कमेंट सेक्शन में मैंने जरूर लिख दीजिए अपनी जो भी ओपिनियन है। चैनल ने आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो लोकल खबर हैं या इसके अलावा मेवाड़ जितनी भी खबर है वे आप तक लगातार अपनी भाषा में पहुँचती रहे। जल को ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल को मेवाड़ लारे मुँह किंजल और कैमरा पर्सन सानिया साहब, भारत सरकार और उदयपुर में भी ये कह रहे हैं स्वच्छ उदयपुर रखें और आप सब प्रेस के मेरे मित्र छोटे से बुलावे पे आए उन सब का धन्यवाद। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ये वार्ड नंबर 4 है और टूरिस्ट इलाका है और टूरिस्ट इलाके के साथ हाथीपोल में आप जानते हैं उदयपुर का जो टूरिस्ट आता है वो 80% टूरिस्ट हाथीपोल में अश्वनी बाज़ार में और इस चेटक मार्ग पे गुजरता है। यहाँ पे सुविधाओं के नाम से यूरिनल सुविधाएं थी पहले, जब मैं पहले पार्षद था, पूर्व पार्षद भी यहाँ पे रहा हूँ और यहाँ के लोगों ने मेरे को बहुत सहयोग दिया है। यहाँ पे 4 जगह बाथरूम थे जहाँ पे महिलाएं भी जा सकती थी, पुरुष भी जा सकते थे। अपन जहाँ खड़े हैं यहाँ पे एक पीछे बिल्डिंग बनी हुई है, आप सभी जने बताएं उस बिल्डिंग को। ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ उससे पहले पुरुषों के लिए बाथरूम था, 3 जने यहाँ पे बाथरूम कर सकते थे। 2 महीने पहले नगर निगम उदयपुर ने उस बाथरूम को स्वच्छ रखने के लिए टंकी लगाई थी प्लास्टिक की और साइड में वॉश बेसिन हाथ धोने के लिए बनाया। इसका उपयोग पिछले 40 साल से सारे यहाँ पे जो व्यापारी है वो कर रहे थे। अचानक नगर निगम की जेसीबी और नगर निगम की निर्माण समिति की टीम आई और उन्होंने इसको ध्वस्त कर दिया। और जब हमने पूछा इसको क्या है कि हमारे पास शिकायत थी, भाई शिकायत किसकी थी ये वो बताने को तैयार नहीं है। आज से 15 दिन पहले यहाँ के 50-60 व्यापारी वहाँ पे नगर निगम में आयुक्त साहब से मिले, उनको कहा भाई ये सुविधा है। पहले यहाँ पे हाथीपोल में भी आपको मालूम हो तो मंदिर के सामने एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ था जिसपे महिलाएं पुरुष सब जने वहाँ पे जाते थे। उसको ठीक करने के नाम से तोड़ा गया और वहाँ पे एक मूर्ति क्या मालूम कहाँ से मूर्ति आई और उसको तोड़ दिया, फिर भी यहाँ पे कोई बोला नहीं। पलटन मस्जिद के बाहर भी एक बाथरूम था, उसको भी तोड़ दिया गया। जरिया रोड पे एक सुलभ कॉम्प्लेक्स था बहुत बड़ा, उसको भी वापस पुनर्निर्माण करने के लिए बनाया, पर नगर निगम उदयपुर ने उसका भी काम चालू नहीं किया। आज हालात ये हो गई कि हाथीपोल के अंदर से जो व्यापारी को कहीं बाथरूम करने जाना है तो उसको यहाँ से चेटक पे बस स्टैंड पे प्रेस क्लब के नीचे जाना पड़ेगा।
हाँ, और यहाँ पे आपको बता दूं, फिर भी उन्होंने नगर निगम ने कहा बनाने का, ये जो दुकान, ये बिल्डिंग बनी है, ये बिल्डिंग वाले ने क्या मालूम नगर निगम पे क्या जादू किया है, उन्होंने पत्थर भी रख दिए और कब्जा भी कर लिया है। आप और व्यापारियों को जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। और ये जो यहाँ पे जो भाई साहब यहाँ खड़े रहते हैं वो ये बात कह रहे हैं कि हमने सब व्यवस्था कर दिया, अब यहाँ पे कोई बाथरूम नहीं कर सकता। हम आपके माध्यम से नगर निगम को ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे बाथरूम का पुनर्निर्माण किया जाए। देखो साहब, ये बिल्डिंग पहले था, मैं इस बिल्डिंग के निर्माण पे कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। 10 फीट सार्वजनिक रूप से चौतरा था, नगर निगम ने किस तरह से निर्माण की परमिशन दी इसके लिए मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे जो व्यापारी हाथीपोल से चेटक तक जो व्यापारी हैं उनके सुविधाओं के लिए जो बाथरूम बना हुआ नगर निगम वापस बनाए। मैं आपके माध्यम से नगर निगम को भी ये कहना चाह रहा हूँ, अगर 10 दिन से यहाँ पे निर्माण शुरू नहीं किया तो हम यहाँ पे आंदोलन शुरू करेंगे और कोई ना कोई कानून के रूप में जो भी होगा काम करेंगे।